नमस्कार दोस्तों कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उठो, खड़े हो और घर से बाहर निकलो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ उपस्थित हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसे आप सब लोग जानते होंगे, या जिसने जितनी कामयाबी हासिल की है उस कामयाबी के राज को, उस कामयाबी को कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में 110% आप यूज कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक महान आविष्कारक, एक महान साइंटिस्ट, थॉमस अल्वा एडिसन की। ये कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की। क्या होता है जब एक बार वह काफी सालों से प्रयास कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो लगातार वह असफल हो जाते हैं। और प्रयास किस पर कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब पर। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं। हजारों बार प्रयास करते हैं लेकिन वह सफल नहीं होते हैं। एक दिन क्या होता है कि उनके लैब में, जिस लैब में वह लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उसी लैब में एक दिन आग लग जाती है और देखते हैं कि आग ही आग में पूरी उनकी लैब तहस नहस हो जाती है। उनके आसपास के लोग देखते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं ये क्या हो गया, उसकी इतनी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन दूर खड़े होकर खूब जोर जोर से हंस रहे होते हैं। ये देखकर आसपास के लोग बोलते हैं कि ये तो पागल हो गया, इसी के घर में आग लगी, इसी की लैब में आग लगी और यही हंस रहा है। काफी बार पूछने पर उन्होंने पता है क्या कहा? आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने बोला कि अब मुझे नए तरीके से प्रयास करने का एक नया अवसर मिला है। जो जला वह वो जला है जिसमें मैं फेल हुआ हूं। आगे अब मैं वो करूंगा जिसमें मैं पास हो सकता हूं, जिसमें मैं सफल हो सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, और आगे चलकर उन्होंने एक बल्ब में एक निष्क्रिय गैस भरकर एक बल्ब का आविष्कार कर दिया जिसमें टंगस्टन धातु यूज की। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम लगातार प्रयास करते हैं कुछ ऐसे कामों पर, जैसे मान लीजिए काफी सारे लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे होंगे। वह लगातार प्रयास करते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और वह किसी कारण से सफल नहीं हो पाते हैं। और मान लीजिए उसी टाइम पर यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर देती है, तो जो पीछे जो असफल हुए हैं लोग, उसमें से काफी लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने अटेम्प्ट को लेकर दुखी रहते हैं कि पता नहीं ये क्या हो गया, अब चेंज कर दिया अटेम्प्ट, अब पता नहीं क्या होगा। ये सभी कंपटीशन एग्जाम में होता है। मान लीजिए कोई टीचिंग का एग्जाम दे रहा है और उसमें टीचिंग के एग्जाम में पैटर्न चेंज हो गया। 68,500 की वैकेंसी आई थी। उस वैकेंसी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अटेम्प्ट का जो तरीका था वो चेंज किया था। उन्होंने एक कट ऑफ के साथ साथ एक रिटन एग्जाम भी रखा था, और रिटन एग्जाम ये था, उसमें लिखना था आंसर। इसे देखकर मैंने खुद देखा था कि काफी लोग उसमें परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा इसमें। लेकिन यकीन मानिए, उससे अच्छा एग्जाम शायद कोई रहा हो। उसमें सभी ने अच्छा तरीके से मार्क्स हासिल किए और उसमें वो लोग भी आगे बढ़े जिनकी मेरिट कम थी। उन्हें एक नया मौका मिला आगे बढ़ने का। ठीक इसी तरह हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम पिछले जो तरीकों में जो हम फेल रहते हैं, उन तरीकों को लेकर हम बैठ जाते हैं कि हम पहले ही फेल हो चुके हैं, हम आगे बढ़ के क्या करेंगे। चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे किसी जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो अपने फेल वाले अटेम्प्ट को लेकर बैठे रहते हैं, उसी को मन में, दिमाग में लेकर बैठे रहते हैं, और आगे भी दिमाग में उनके यही रहता है कि हम क्या करेंगे। दोस्तों, उस जो पीछे जो बीता है उसे वहीं छोड़िए और आगे न्यू अवसर खोजिए, नए तरीके खोजिए, नए अवसर को चुनिए, पहचानिए और आगे बढ़िए। जिस तरह से थॉमस अल्वा एडिसन ने एक लैब में आग लगने के बावजूद भी नया अवसर खोजा और आविष्कार किया, इसी तरह से कभी भी अवसर की कमी नहीं होती है। कभी भी
उस चुनौतियों से उभरने के लिए नए नए तरीकों की कमी कभी नहीं होती है। अपने लाइफ में नवाचार चुनिए, नए तरीके अपनाइए। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो अवसर में आपने जो तरीके अपनाए थे उन तरीकों में कुछ सुधार कीजिए और आगे बढ़िए। मुझे उम्मीद है आप जरूर सफल होंगे और एक दिन अपना नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।